जय भीम। कौन बताएगा जय भीम क्यों बोलते हैं? जवाब आया है क्योंकि बाबा साहब बहुत महान थे, इसलिए जय भीम बोलते हैं। ये जवाब और बताओ, और बताओ। बढ़िया जवाब है। और जो बोलिए, और जो और जो हाँ शाबाश, वेरी गुड। एक जवाब आया। भाई वाह, बढ़िया। ये बढ़िया। और जोड़ो, और बताओ बताओ दिमाग छोड़ो, दिमाग। हाँ बताओ बताओ बेटा, हाँ बताओ। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, इसलिए उनके संविधान सम्मान में हम जय भीम बोलते हैं। बहुत जवाब आया। और बोलो, छुपो मत। कोई हमसे पूछ सकता है ना, स्कूल में पूछ सकता है, टीचर पूछ सकता है, कोई पेरेंट्स पूछ सकता है, कोई चलता फिरता पूछ सकता है कि जय भीम क्या बोलते हैं, है नहीं? तो हमारे पास उसका जवाब होना चाहिए कि हम जय भीम क्यों बोलते हैं। बताओ आप बताओ। हाँ बोलो। देखिए, कोई भी चीज हम बोलते हैं तो केवल इसलिए मत बोलो कि वो बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूँ, है नहीं? कल को कुछ और कुछ आएगा बोलते हुए कि जय ये, तो तुम वैसा भी कर सकते हो। हमको वो क्यों नहीं बोलना और हमको जय भीम क्यों बोलना, इसमें हमको अंतर समझ आना चाहिए। तो जय भीम का मतलब हम इसलिए जय भीम बोलते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति की जय करते हैं, उस व्यक्ति के सम्मान की जय करते हैं, उस व्यक्ति की महानता की जय करते हैं जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन में खुशियां भर दी, जिस व्यक्ति ने हमारे जीवन में धन दौलत शोहरत सब कुछ हमारे जीवन में दे दिया। ठीक है, हम भूखे नंगों को कोठी बंगला नौकरी सब कुछ हमको दे दिया, और एक ऐसे देश का जो अनेकों प्रांतों में बटा हुआ था, क्षेत्रों में बटा हुआ था, उस देश को एक करने के लिए, देश की अखंडता बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति ने देश का नहीं पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा। और उस व्यक्ति की जय हम करते हैं कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उस व्यक्ति की हम जय करते हैं। उस व्यक्ति की जय हम करते हैं कि जिसके सम्मान में हम उसके विरोधी भी उसको नहीं मानते थे, उस व्यक्ति को वो भी उसके सम्मान में नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी महान विभूति के लिए हम जय करते हैं। मतलब आज ये कहे कोई कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता, ऐसा नहीं कह सकता कोई। जो नहीं मानते थे आज उनकी औलादें भी बाबा साहब को मानती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने गलती की, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महान हैं, इसलिए तो बाबा साहब अम्बेडकर की हम जय करते हैं। तो इससे क्या सबक मिला हमको? इससे सबक हमको ये मिला कि यदि हम बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे, हम बाबा साहब की तरह पढ़ाई करेंगे और बाबा साहब की तरह अपने चरित्र को अपनाएंगे, तो हम भी किसी के लिए आदत बन सकते हैं। कोई आपके लिए भी कर सकता है, कोई आपके लिए भी कह सकता है। क्या नाम आपका? वीर, जय वीर कह सकता है नहीं? ऐसे बोला जाता है। जब कोई व्यक्ति महान बनता है तो उसके पीछे लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो क्या सबक मिलता है हमको बाबा साहब के जीवन से? दो सबक बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बच्चों के लिए ये कि बच्चों को पूरी जी जान से, पूरी ईमानदारी से जो को काम करने का, क्या काम करने का? पढ़ाई। बहुत बढ़िया, पढ़ाई। और दूसरा सबक बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे दुश्मन मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे दुश्मन मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ, मेरे दुश्मन मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, मेरे दुश्मन इसलिए डरते हैं कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ
साथ में जो मेरा कैरेक्टर है उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और कोई भी चीज ऐसी नहीं करता जिससे मेरे चरित्र पे कोई उंगली भी उठा सके। तो दो चीजें हमको अपने जीवन में करनी है, एक तो पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ अपने जो व्यवहार है उनको सीलवान चरित्रवान हमको बनाना है। क्या पढ़े लिखे व्यक्ति चोर होते नहीं होते? नहीं होते। तो कौन ओटीपी मांग के चोरी करता है? ओटीपी मांग के कोई चोरी करता है? कोई हमारे मोबाइल पे फोन करके बोलता है कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आया है और हमारे पैसे गायब हो जाते हैं, तो कौन करता है वो? पढ़ा लिखा अनपढ़? पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा। तो केवल पढ़ा लिखा होना ही काफी नहीं है। हमको हमारे पुरखों ने जो रास्ता दिखाया है, इस देश को महान बनाने का रास्ता, चोरी से, बुराई से, महिलाओं के साथ शोषण करने से, महिलाओं का अपमान करने से, इन चीज़ों से दूर रहना और महिलाओं का सम्मान करना है, अपने लोगों का सम्मान करना है, और जितना हमसे हो सके हमको लोगों की मदद करनी है और अपने देश को महान बनाना है। ठीक है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ हमको अपने चरित्र पे, अपने व्यवहार पे ध्यान देना है। ये दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और इसमें जोड़ रहा हूँ। स्टूडेंट के लिए खास तौर पे जो आप लोगों ने यहाँ पे जो किया, उसका ये सम्मान समारोह रखा गया है। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। क्या लक्ष्य बनाओ? तो बताओ क्या बनना चाहते हो? जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ। लॉयर, वेरी गुड, ये लॉयर बनना चाहता है। लॉयर क्या होता है बताओ? हाँ, क्या होता है लॉयर? अच्छा, क्या होता है लॉयर? क्या होता है लॉयर? क्या होता है? आप बताओ क्या होता है? जो केस लड़ता है। और बाबा साहब अम्बेडकर भी लॉयर थे, बैरिस्टर बोलते हैं उस समय, क्योंकि जो बाहर से नौकर के आते हैं उनको बैरिस्टर बोलते हैं। बनाओ वीडियो में भी आ रहा हूँ। हमारे समाज में अधिक से अधिक लॉयर भी होने चाहिए, ताकि हमारे समाज के साथ में कहीं कोई शोषण वाली घटना होती है तो हमारे लॉयर उसको बचाएं। तो इस तरीके से हम सबका एक अपने जीवन का एक एम होना चाहिए। मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। इस तरीके से हमको अपने अपने ख्वाब बनाने हैं। और जिस व्यक्ति का कोई ख्वाब नहीं होता, जिस व्यक्ति की कोई मंजिल नहीं होती, उसका कोई संघर्ष भी नहीं होता। इसलिए ख्वाब उसी के पूरे हो सकते हैं जो ख्वाब देखता है, जो अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, वही लक्ष्य पे पहुंच सकता है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ये कहकर निष्कर्ष कर रहा हूँ कि यदि कोई बच्चा यहाँ पे जिसने 8वीं पास करी हो अभी और या फिर 10वीं पास करी हो अभी, या 8 पास करेगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम मेरे पास है। वो है श्रेष्ठा की। वो श्रेष्ठा की स्कीम है, और उस स्कीम के तहत वो बच्चा एक टेस्ट देगा, और टेस्ट देने के बाद वो देश के एक ऐसे स्कूल में चला जाएगा जहाँ पे लगभग साल की 6 लाख रुपए फीस होती है, लेकिन आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। वो रास्ता मैं बाद में बताऊंगा, वो मेरे भाषण का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय गुरुदेव, और आप सभी को धन्यवाद प्रदीप जी। जैसे प्रदीप जी ने बोला, चरित्र सबसे बड़ी अपना वो है, चरित्र परम भूषणम। अगर आप देखेंगे, बच्चे पढ़ेंगे आगे जाके, तो यूपीएससी का ये लोगो है, ये टैग लाइन है आईएएस की। परंतु खैर वो रहता नहीं रहता है, उनका चरित्र वो अलग चीज़ है। चरित्र परम भूषणम, तो हमें अपना चरित्र हमेशा, मतलब ना तो हमें चोरी करनी, ना कोई बुरे काम करने, कुछ नहीं करना। क्योंकि यदि हम कहीं पे अपना चेहरा दिखाएंगे तो चेहरा सबसे पहले तो चरित्र ही दिखाई देता है, डिग्री कोई नहीं देखेगा, वो सब बाद की बात है। ठीक है जी। तो हमें अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति ईमानदार रहना चाहिए।